Everyone, students, today we are going to complete our remaining chapter, Withering the Storm in Irsama, as we read in our previous lectures about the Prashant, who was a young boy of 19, and how he helped the peoples uh, voluntarily after super cyclone, how he became a great leader, how he started his work, and how he overcame the grief which was spreaded among the widows, among the orphans, among the um, destitute people. So I'm going to start the chapter. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter. अब तक हमने क्या पढ़ा था? सॉरी, पहले हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं स्टोरी को. अब तक हमने क्या पढ़ा था कि उसने दो टास्क किए अभी तक. सबसे पहले जब कोई भी जो है स्टेप नहीं ले रहा था इस सिचुएशन को संभालने के लिए, तो उसने खुद को जो है लीडर के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट किया और एक यूथ फॉर्म बनाई, एक टीम बनाई, जिसमें जो है उसने सबसे पहले यूथ टीम एंड एल्डर पीपल टीम. And first task which was done by Prashant was that he brought the rice. He brought rice from the merchant to fulfill the stomach, to fill the stomach of the people who were hungry from 4 days. And the first time people ate bellyful food in 4 days. And the second task which was done by him was that he arranged a team of volunteers, youth volunteers, to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend the wounds and fractures of the many who had been injured. On the fifth day, a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. फिफ्थ डे की बात है ये कि उस दिन जो है मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स जो है उनके शेल्टर के ऊपर से जो है गुजरे और उन्होंने कुछ फूड पार्सल्स जो है नीचे गिराए. इट देन डिड नॉट रिटर्न. द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी. अब उसके बाद जो है ये वापस नहीं लौटा. उस यूथ टास्क फोर्स ने क्या किया, उन्होंने जो है एम्प्टी जो यूटेंसिल्स थे, बर्तन थे, फ्रॉम द शेल्टर उनको इकट्ठा किया. देन द डेप्यूटेड द चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स अराउंड द शेल्टर विद दीज यूटेंसिल्स ऑन देयर स्टमक्स. उन्होंने फिर क्या किया, बच्चों को जो है रेत पर लेटा करके, चिल्ड्रन टू लाई इन द सैंड लेफ्ट बाय द वाटर्स, जो पानी के द्वारा रेत वहाँ पर छोड़ी गई थी उस पर बच्चों को लेटा दिया, अराउंड द शेल्टर, पूरी शेल्टर के चारों ओर, विद दीज यूटेंसिल्स ऑन द स्टमक्स. और जो है बच्चे ये यूटेंसिल्स जो उन्होंने इकट्ठा किए थे उनको अपने पेट पे रख करके लेट गए, ताकि जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो उनको देख सकें, ऑब्जर्व कर सकें कि यहाँ पर सिचुएशन जो है बहुत ख़राब है. यहाँ पर जो है लोगों को खाने की ज़रूरत है, सामान की ज़रूरत है, कपड़ों की ज़रूरत है. तो उनको जो है उन तक मैसेज पहुँचाने के लिए उन्होंने ये तरीका निकाला कि सभी बच्चों को जो है उस शेल्टर के चारों ओर जो है पेट पर एक एक बर्तन दे करके लिटा दिया. टू कम्युनिकेट टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि जो पासिंग हेलीकॉप्टर्स हैं उनसे उनका कम्युनिकेशन हो सके, एक तरह से उनको सिग्नल मिल सके कि यहाँ पर जो लोग हैं वो भूखे हैं. द मैसेज गोस थ्रू, और ये मैसेज जो है पास भी हुआ. एंड आफ्टर दैट द हेलीकॉप्टर मेड रेगुलर राउंड्स ऑफ द शेल्टर, और उसके बाद से जो है हेलीकॉप्टर्स डेली इस शेल्टर के चक्कर लगाने लगे, उनको फूड पार्सल्स वगैरह जो उनकी ज़रूरत की मेडिसिन्स वगैरह थी, दवाइयाँ थी, वो भी प्रोवाइड करवाने लगे. एयर ड्रॉपिंग फूड एंड अदर बेसिक नीड्स, उनको जो है खाना और जो बेसिक नीड्स उनकी वो सब जो है प्रोवाइड करवाई. प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फन्ड. फिर प्रशांत ने एक और चीज़ नोट की, वो क्या थी कि प्रशांत ने देखा कि बहुत सारे बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं वो अनाथ हो गए हैं. ही ब्रोट दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन शीट शेल्टर फॉर दैम. वो उनको इकट्ठा करता है, इकट्ठा लेकर के आया और उनके लिए जो है एक पॉलीथीन शीट शेल्टर जो है तैयार की. Women were mobilized to look after them while the men secured food and materials for the
शेल्टर। औरतों को जो है किस काम में लगा दिया गया, उनकी देखभाल के काम में लगा दिया गया। और जो आदमी थे वो खाना वगैरह उनके लिए प्रोवाइड करवाते थे, खाना सिक्योर करते थे, और भी जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें थी वो उनको दिलाते थे। एज द वीक्स पास्ट, और इस तरह से हफ्ते गुजर गए, प्रशांत वॉज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रीफ। प्रशांत ने एक और चीज़ जो है बड़ी तेज़ी से पहचानी कि जो औरतें थी और बच्चे थे वो डूबते जा रहे थे। किस गहराई में डूबते जा रहे थे? दुखों की गहराई में। वो अपने जिन अपने लोगों को उन्होंने खोया था, अपने मम्मी पापा को खोया था, अपने हस्बैंड्स को खोया था, वो उनकी वजह से जो है अपने दुख से उबर नहीं पा रहे थे और ज़्यादा दुखी होते जा रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for वर्क प्रोग्राम स्टार्टेड बाय एन NGO। उन्होंने फिर प्रशांत ने क्या किया, औरतों को कन्विंस किया, मनाया, किस चीज़ के लिए, कि वो जो है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जो है काम करें, जो कि एक NGO के द्वारा स्टार्ट किया गया था। एंड फॉर द चिल्ड्रन ही ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, और बच्चों के लिए उन्होंने जो है, ताकि बच्चों का अच्छा टाइम पास हो, वो खुश हो सकें, इसके लिए स्पोर्ट्स इवेंट्स जो है ऑर्गेनाइज किए। ही हिमसेल्फ लव्ड टू प्ले क्रिकेट। प्रशांत को खुद भी जो है क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता था। एंड सो ही ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट मैचेस फॉर चिल्ड्रन, और इसीलिए जो है उसने बच्चों के लिए क्रिकेट मैचेस वगैरह जो ऑर्गेनाइज किए। प्रशांत एंगेज्ड with their volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives। प्रशांत जो है किस में बिजी था? अपने वॉलंटियर्स के साथ, अपने स्वयं सेवकों के साथ, उन जो विधवा औरतें थीं और जो बच्चे थे, उनकी जो ज़िंदगी बिखर गई थी, जो टुकड़ों में बिखर गई थी, उनको समेटने में, उनको इकट्ठा करने में, उनकी ज़िंदगी को दोबारा बनाने में जो है बिजी थे। उन्होंने जो है ये मैचेस वगैरह ऑर्गेनाइज करवा के, और जो फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, इसमें औरतों को जो है काम दिलवा करके एक तरह से बहुत अच्छा जो है उनकी ज़िंदगी को संवारने का काम किया था, ताकि बच्चे जो है नेगेटिविटी में ज़्यादा न जाएं और मैच खेलें या खेल कूद करके जो है अपना अच्छा टाइम गुजारें और अच्छी चीज़ें सीखें, और औरतें भी जो है काम करके जो है अपना टाइम गुजारें और उनके अंदर जो है पॉजिटिविटी आए। The initial government plan was to set up institutions for orphans and widows। पहले तो गवर्नमेंट का प्लान क्या था कि जो अनाथ हुए बच्चे हैं और विडोज़ हैं उनके लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएं अलग अलग। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love। लेकिन इस स्टेप को जो है पूरी सफलता के साथ रोक दिया गया, क्योंकि ये महसूस किया गया कि इन इंस्टीट्यूशंस में जो है बच्चे बिना किसी केयर के, बिना किसी लव के जो है वो ग्रो करेंगे और वो अच्छे से ग्रो अप नहीं कर पाएंगे। एंड विडोज़ वो सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवा औरतें हैं वो बेचारी अकेलेपन में, निराशा में जो है अपनी ज़िंदगी बिताएंगी और वो कभी भी इस माहौल से उबर नहीं पाएंगी। प्रशांत्स ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ, possibly in new foster families made up childless widows and children without adult care। प्रशांत के ग्रुप का मानना था कि ऑर्फन शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी। ऑर्फन्स जो अनाथ बच्चे हैं उनको रिसेटल किया जाए उनकी अपनी कम्युनिटी में ही। पॉसिबली इन न्यू फोस्टर फैमिलीज, उनके लिए नई फोस्टर फैमिली जिनको बच्चों की ज़रूरत है, जो नए परिवार बन रहे हैं। मेड अप द चाइल्डलेस विडोज़, जो चाइल्डलेस विडोज़ थी वो जो है उनको बच्चे दिए जाएं, ये अनाथ बच्चों को जो है उनको दिया जाए ताकि वो अपना प्यार जो है इन बच्चों को दे पाएँ, ताकि ये अच्छे से ग्रो कर सकें। एंड चिल्ड्रन विदाउट अडल्ट केयर, और उन बच्चों के पास जो है उनको भेजा गया जिनके पास कोई अडल्ट केयर नहीं थी, जो बड़े उनकी देखभाल करने के लिए नहीं थे, उनके परिवार वाले लोग जो है इस डिवास्टेशन में जो है ख़त्म हो चुके थे। तो इस तरह से उन दोनों को एक दूसरे का सहारा दिया गया। अनाथ बच्चों को जो है विधवा औरतों के पास सेटल किया गया ताकि उनको जो है वो अपने बच्चों की तरह प्यार कर सके और उनका सहारा बन सके। It is 6 months after the devastation of the super cyclone। ये 6 महीने बाद की बात है, अब जो है 6 महीने गुजर गए थे सुपर साइक्लोन को। दिस टाइम प्रशांत्स वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन।
इस बार जो है प्रशांत की जो अपनी वाउंडेड स्पिरिट थी, अपनी जो घायल आत्मा थी, वो जो है हील हो गई थी आराम से, क्योंकि उसको जो है अपने दुखों के बारे में सोचने का टाइम ही नहीं था. हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज वॉट द विडोज एंड ऑर्फन्ड चिल्ड्रन ऑफ हिज विलेज सीक आउट मोस्ट इन देयर डार्केस्ट आवर ऑफ ग्रीफ. और उसका जो हैंडसम और यूथफुल फेस था वो क्या था, किस वजह से था? क्योंकि जो विधवा औरतें हैं, ऑर्फन बच्चे हैं, वो अपनी इन अंधेरे दुखों में से जो है, इस दुखों के अंधेरे में से अपने आप को बाहर निकालने की, अपने आप को ढूंढने की कोशिश में लगे हुए थे और अपने आप को एक अच्छी राह दिखा रहे थे. तो हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा है? हमने प्रशांत के जो बेस्ट एफर्ट्स हैं ज़िंदगी को रीसेटल करने के लिए, ज़िंदगी को दोबारा जो है जीने लायक बनाने के लिए, उनको दिखाया गया है कि एक यूथ जो है कितना अच्छा काम जो है समाज को सुधार सकता है, किस तरह से सोसाइटी को एक नई राह दिखा सकता है, बिखरी ज़िंदगी को दोबारा से संवार सकता है. और यहाँ पर जो है प्रशांत एक इंस्पिरेशनल एग्ज़ाम्पल है सभी बच्चों के लिए. और उसने किस तरह से जो है ऑर्फन जो बच्चे थे और जो विडोज़ थी उनको एक दूसरे का सहारा दिलवाया ताकि वो अपने अपने दुखों से बाहर आ सकें और एक दूसरे का प्यार उनको मिल सके. और किस तरह से उसने जो है औरतों को इंडिपेंडेंट होना सिखाया, उनको फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो कि NGO के द्वारा स्टार्ट किया गया था उसमें काम दिलवाया ताकि वो डिपेंडेंट बने, इंडिपेंडेंट बने. और बच्चों को जो है अपनी माइंड में पॉजिटिविटी लाने के लिए, पॉजिटिव राह चुनने के लिए जो है बहुत सारे गेम्स वगैरह ऑर्गेनाइज करवाए, स्पेशली क्रिकेट जो कि प्रशांत को खुद भी बहुत ज़्यादा पसंद था. तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे. और एक्सरसाइज में क्या है? What havoc has the super cyclone wreaked in the life of the people of Orissa? The cyclone brought with it heavy rains and strong winds. As a result, a majority of the houses were demolished or blown away, and only the strong cement houses were spared. ऐसा साइक्लोन था जिसमें जो है कच्चे घर थे वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए, ख़त्म हो गए. सिर्फ जो स्ट्रॉन्ग सीमेंटेड हाउस थे वही बचे. डर्टी वाटर कवर्ड द लैंड एज फार एज द आई कुड सी. गंदे पानी ने जो है पूरी लैंड को कवर कर लिया, जितना जो है कोई देख सकता था. जहाँ तक देखा जाए हर जगह पानी ही पानी नज़र आ रहा था. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स. बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी चली गई. फ्लोटिंग ह्यूमन बॉडीज एंड ब्लॉटेड एनिमल कार्कसेस वर सीन ऑल अराउंड. हर जगह पर जो है चारों तरफ ह्यूमन डेड बॉडीज़ और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ को ही देखा जा रहा था. ही और उसके बाद क्या था? द स्ट्रोंगेस्ट ऑफ द ट्रीज हैड बीन अप्रूटेड. जो स्ट्रोंगेस्ट ट्रीज थी वो भी अप्रूटेड हो गए थे. अप्रूटेड मीन्स जड़ से उखड़ गए थे. द सीन्स वर ग्रूसम. बहुत ज़्यादा दुखांत जो है सीन था. मैनी पीपल लॉस्ट देयर रिलेटिव्स एंड मैनी चिल्ड्रन हैड बिकम ऑर्फन्स. बहुत सारे लोगों ने अपने रिलेटिव्स को खो दिया था और बहुत सारे जो है ऑर्फन बन गए थे, बच्चे अनाथ हो गए थे. देयर वॉज शॉर्टेज ऑफ फूड. यहाँ पर जो है खाने की भी कमी हो गई थी. पीपल वर सैड एंड हेल्पलेस एंड अ पॉल ऑफ ग्लोम हैड डिसेंडेड ऑन द पीपल ऑल अराउंड. लोग बहुत उदास थे और एक उदासी की लहर जो है चारों तरफ छा गई थी. तो ये जो है सुपर साइक्लोन की वजह से लोगों की ज़िंदगी में एक बड़ा जो दुख वाला पॉइंट था वो आया. हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? प्रशांत एक टीनेजर ने जो है किस तरह से लोगों की सहायता करने के योग्य था. प्रशांत सेट आउट ऑन हिज ट्रिप back to his village that was 18 kilometers away. With the help of a sturdy stick, he tried to get a grip over himself because he was shocked when he saw the effects after the cyclone. जब उसने साइक्लोन के बाद के इफेक्ट्स को देखा वो बहुत ज़्यादा शॉक था. He decided to step in as the leader of his village. उसने जो है अपने विलेज के लीडर होने के नाते उसके लिए कदम उठाने का सोचा. He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant
to give rice for the people living in the shelter. उसने जो है मर्चेंट को अपने ग्रुप बनाए और यूथ टास्क फोर्स बनाया, एल्डर टास्क फोर्स बनाए और दोनों को जो है मर्चेंट के पास भेजा ताकि वो उससे उन्हें चावल दे सके पूरी शेल्टर के लिए. He was successful in this task. He then organized a team of youth volunteers to clean the shelter and to tend the wounds of the people who had been injured in the cyclone. Prashant also brought a number of orphan children together and constructed a polythene shelter for them. उसने जो बहुत सारे बच्चों को, अनाथ बच्चों को इकट्ठा किया और उनके लिए अलग से पॉलीथीन शेल्टर बनाया. While women were mobilized to look after them, जबकि औरतों को जो उनकी देखभाल के लिए रखा गया. The men secured food and other essential for the shelter. लोगों ने क्या किया, जो मेल्स से उन्होंने जो है बच्चों की और औरतों की देखभाल के लिए अपना जो काम स्टार्ट किया. उनको जो उनकी आवश्यकता की चीज़ें थी वो प्रोवाइड करवाई और उनके लिए खाने का इंतज़ाम किया. When he realized that the women were becoming too grief-stricken, he persuaded them to start working in the Food for Work program. जब उसने रियलाइज़ किया कि औरतें जो है दुख में डूबती जा रही हैं, अपने जो प्रियजन थे उनको खोने के दुख से जो है वो बहुत ज़्यादा निराश हैं, तो उसने क्या आइडिया निकाला कि NGO के द्वारा स्टार्ट किए गए काम को जो है उसने औरतों को उसमें लगा दिया, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम में जो है उनको लगाया. He persuaded them to start working in the Food for Work program, which was initiated by an NGO. He also organized sports events for children. He worked selflessly to get his village and its people back on to their feet. उसने जो है selflessly अपने बारे में ना सोचते हुए, अपने जो गांव के लोगों के बारे में सोचते हुए उनकी ज़िंदगी को दोबारा से पटरी पर लाने का काम जो है उठाया, बीड़ा उठाया और उसमें वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल भी रहा. How have the people of the community helped one another? What role do the women of Kalikuda play during this stage? The people of the community got together and began to help one another under the leadership of young Prashant. They pressurized the merchant to part with the rice he had hoarded for the people in the shelter. They gathered branches from the fallen trees to use as firewood for cooking. And the military helicopter dropped some food parcels but didn't return. The youth task force gathered empty utensils from the shelter and made the children lie in the sand with the utensils on their stomachs to communicate to the passing helicopters that they were hungry. The message went through and the helicopters became more consistent in airdropping food and other basic needs. Women were mobilized to look after the orphans, while the men secured food and materials for the shelter. In spite of being grief-stricken, the women started working in the Food for Work program started by an NGO. Everyone contributed according to their capabilities. The village stood together in their moment of crisis. तो हमने ये पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था सब कि किस तरह से जो औरतों ने भी बढ़ चढ़ के अपने आप को इस दुख से बाहर निकालने के लिए, लोगों की सहायता के लिए, बच्चों की सहायता के लिए किस तरह से अपना 100% दिया. और जो आदमी लोग थे उन्होंने जो है लोग इन सब की हिफाजत का काम किया, उनके लिए खाना वगैरह अवेलेबल करवाया. तो इस तरह से जो है सब ने मिल करके एक टीम वर्क किया और अपने आप को जो है इस दुख से बाहर निकाला. Next is, why do Prashant and other volunteers resist to the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they consider? Prashant and his group of young volunteers resisted the plan of setting up institutions for the orphans and widows because they feared that they would be required to lead a life without love, affection, and loneliness. Besides, they worried about the stigma that the widows would have to deal with. They alternately
planned to resettle them in their own community to provide them with a homely environment. They suggested setting up foster families that would comprise of childless widows who would take care of the orphaned children. किस तरह से जो है उसने जो गवर्नमेंट का प्लान था उसको रेसिस्ट किया और एक अपना प्लान जो है वो रिसेटल किया, उसको जो है कंटिन्यू किया, मोबिलाइज किया कि जो ग्रीफ स्ट्राइकन विडोज़ थी उनको उनका पूरा परिवार जैसा जो है एनवायरनमेंट दिलवाने के लिए, और जो ऑर्फन बच्चे थे उनकी लाइफ को सुधारने के लिए जो है उनको आपस में ही रिसेटल करवा दिया. Do you think Prashant is a good leader? Do you think young people can get together to help people during natural calamities? Yes, Prashant is a good leader. He forgot his personal grief when he saw the plight of his village and villagers, got hold of himself and decided to lead the excavation and relief activities. He was able to garner the support of all the villagers, and as a team they stood together in their moment of crisis. This is a great example to emulate. It is the young who should get together to help people in distress. However simple or severe they may be, they have the physical and mental strength and presence of mind to act in the right manner, simultaneously setting examples to their young ones. और ये भी हमारे लिए जो है बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि किस तरह से जो है यूथ कितना बड़ा टास्क जो है कर सकता है, कैसे जो है सिचुएशन को संभाल सकता है. जिस तरह से प्रशांत ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, हर कोई बच्चा जो कि यूथ है, टीनेजर है, वो भी उसी की तरह प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखा करके मेंटल और फिजिकल जो है अपनी पावर का इस्तेमाल करके इस तरह के काम कर सकता है. And today we have completed our chapter with exercise, and students, you have to read the chapter thoroughly, and first of all you have to revise the PT1 syllabus. If you have any doubts regarding the chapter, you can comment in the comment section. Thank you.